नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत ज़ोर शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है करंट अफेयर अपडेट का और मैं आपके साथ आपका दोस्त करंट अफेयर अपडेट के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आज जो करंट अफेयर है वो स्टैटिक के माध्यम से भी बहुत अच्छा है और आपके जितने भी आगामी परीक्षाएँ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसलिए सभी कॉन्सेप्ट को, सभी पॉइंट को, सभी फैक्ट को प्लस स्टैटिक को आप ध्यान से सुने, कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे कि जो बात आपको उचित लगती है उसे नोट करें, जो बात आपको केवल रिवीजन के माध्यम से हो तो उसे रिवीजन करें केवल। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करंट अफेयर में आप फंस सकते हो, इसलिए कोशिश ये करो कि जितने भी हो सकें शॉर्ट बुलेट पॉइंट बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो टाइम को ना गवाते हुए पहले तो वो भाई जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें। ठीक है, जिससे कि आपको वो जो आप बेल आइकन दबाएंगे उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आने वाली वीडियो का, प्रत्येक वीडियो का। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। देखिए, आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि देखिए, ये है फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। ये आपको सभी को पता है, इसलिए ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, जब दूसरी बनी है तो देखिए यहाँ पर असम के तेजपुर वायु स्टेशन से ये उड़ान भरी गई थी, यानी कि असम के तेजपुर वायु स्टेशन से जो है ये उड़ान भरी गई थी। आगे हम अगर बात करते हैं तो सुखोई MKI से उड़ान भरने वाली दूसरी बनी है, जबकि पहली कौन थी? पहली राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल थी। ठीक है, 2009 में उन्होंने ये उड़ान भरी थी। ठीक है भाई, अब ये होता क्या है, सुखोई जो होता है ये 2 सीट वाला जो होता है एक लड़ाकू विमान होता है और ये रूसी कंपनी सुखोई की कंपनी द्वारा बनाया हुआ है, यानी सुखोई कंपनी से बनाया हुआ है। इसका निर्माण जो है HAL ने किया है। HAL ने किया है भारत का HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसने निर्माण किया है, जबकि कम सहायता किसने करी है? रूसी कंपनी सुखोई ने। अगर हम बात करें युद्धक विमानों में चौथी राष्ट्रपति बनी है युद्धक विमान में, यानी सबसे पहले युद्धक विमान में जाने वाले व्यक्ति जो युद्धक विमान, ना कि सुखोई 13 MKI में। ठीक है, तो पहले कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। दूसरे नंबर पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और तीसरे पर रामनाथ कोविंद और चौथे नंबर पर बने हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, फिर ये कहाँ से उड़ा था? ये असम से उड़ा था, तेजपुर से। सुखोई MKI याद रखना आपको। दूसरी बार है, पहला किसे लेके गया था? ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2009 में। ठीक है भाई, तो पहले बार भी पूछ सकते हैं कि दूसरी बनी है, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि दूसरी द्रौपदी मुर्मू बनी है तो पहले ही राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। टोटली पूछ सकते हैं 4। ये तो आया महिलाओं के ऊपर, महिलाओं का दबदबा यहाँ से ज़्यादा था। अगर हम बात करें भारत की प्रथम महिला PM जो है वो है इंदिरा गांधी। इसे नोट करो, भारत की प्रथम महिला PM कौन है? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला CM सुचेता कृपलानी। समझ गए नहीं? कौन है? सुचेता कृपलानी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन? कल्पना चावला। भारत की प्रथम केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। कौन? राजकुमारी अमृता कौर। ये भी लिख लेना आप। ठीक है भाई, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, अगर भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बीबी फातिमा, ठीक है, या फातिमा बीबी, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन? प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुई है? इंदिरा गांधी। ठीक है, राज्यपाल कौन हुई है? सरोजिनी नायडू। मुख्यमंत्री कोई हैं? सुचेता कृपलानी। हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी। हाई कोर्ट की लीला सेठ। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। तो यह है महिलाओं का दबदबा। पहली राष्ट्रपति महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये हुआ है इनका दबदबा। इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन में जो है, पहले क्वेश्चन को तो याद किया, परंतु इसके साथ हमने स्टैटिक भी कवर कर लिया। ठीक है बेटा, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव द्वारा बनाई गई, KSINC द्वारा बनाई गई। ठीक है, यानी कि केरल स्टेट इनलैंड कॉरपोरेशन द्वारा, केरल स्टेट इनलैंड कॉरपोरेशन द्वारा जो है ये बनाई गई है। ये नाव जो बनी है ये 3.95 करोड़ में बनी है। ठीक है, और कहाँ पर बनी है? श्रीलंका में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई बेटा? श्रीलंका में। और GI टैग में भी यहाँ से, ये तो होगी बात इतनी, ये बात तो आ गई करंट अफेयर में। अब बात करते हैं लेटेस्ट में। GI टैग में 2022-23 में शीर्ष पर जो है वो कौन है? केरल है। सबसे ज़्यादा GI टैग जो मिले हैं वो किसे मिले हैं? केरल को। ठीक है, दूसरा है भारत का पहला
मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक जो खोला गया है वो कहाँ पे खोला गया है? क्लिनिक पे, सॉरी केरल में। भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँ पे खोला गया है? केरल में खोला गया है। ठीक है। सेमीकंडक्टर नीति यानी कि देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति जो है किसने घोषित की है? ये भी केरल ने घोषित की है। बात कर लेते हैं केरल के सीएम की, तो पिनराई विजयन केरल के हैं। राज्यपाल की अगर बात कर लेते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के हैं। भाषा मलयालम है। ठीक है। कैपिटल जो है वो तिरुवनंतपुरम है। विधानसभा में सीटें जो है 140 हैं। राज्यसभा में सीटें जो है 9 हैं। लोकसभा में सीट जो है कितनी है? 20 है। ठीक है। इतना ही है क्या कुछ? सॉरी, इतना ही है क्या? बताइए, इतना ही है क्या? अगर मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ और देखो कुछ और भी तो है केरल से रिलेटेड। भाई केरल से रिलेटेड और भी तो हो सकता है कुछ। जीआई टैग तक तो हो गया था हमारा। अगर हम बात करें झील की, अगर हम बात करते हैं झील की, तो केरल की झील कौन कौन सी प्रमुख है? तो एक आपकी वेवनाड, अष्टमुडी और पेरियार। तो कौन सी है? पेरियार, अष्टमुडी। ठीक है। अब वेवनाड, वेवनाड। ठीक है, छापो इसको भी। झील हो गई। अगर हम बात करें नदियाँ की, नदियाँ जो है प्रमुख वो कौन सी है? पेरियार, पेरियार नदी है। भरतपुंछ, भरतपुंछ, भरतपुंछ हो गई। ठीक है। पंपा हो गई। कौन सी हो गई? पंपा हो गई। तो ये हो गई नदियाँ। ठीक है भाई, ये कौन सी हो गई? नदियाँ। अगर त्यौहार की बात करें, त्यौहार की बात करें तो ओणम, क्या हो गया? ओणम हो गया त्यौहार। तो झील की अगर बात कर रहे हैं तो झील कौन है? पेरियार है, अष्टमुडी है, वेवनाड है। नदियों की बात कर रहे हैं तो पेरियार नदी है, भरतपुंछ है, पंपा नदी है। और त्यौहार की बात कर रहे हैं तो अष्टमुडी है। त्यौहार की बात कर रहे हैं तो क्या है? अष्टमुडी। क्लियर? चलिए, कुछ और भी है क्या? बताइए, कुछ और भी हो सकता है दिमाग में कुछ? चलिए तो देखते हैं। प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य क्या है? प्रमुख नृत्य केरल का कथकली। क्या है? कथकली। कथकली इसका प्रमुख नृत्य हो गया। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात है यहाँ पर। क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो अनामुडी, अनामुडी नेशनल पार्क है। ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। ठीक है। साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली। तो ये यहाँ पर नेशनल पार्क भी हैं। तो अनामुडी है, पेरियार है, साइलेंट वैली। इतनी बात आपको याद होगी। झील बात करें पेरियार, अष्टमुडी, वेवनाड। नदियों की पेरियार, भरतपुंछ, पंपा। त्यौहार ओणम। प्रमुख लोक नृत्य कथकली। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अनामुडी नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत कुछ दे गए। ये 2 क्वेश्चन जो है आपको बहुत कुछ दे गए, बहुत कुछ। ठीक है। ना होने में बहुत कुछ आपको ये रिवाइज करा दिया उन्होंने। ठीक है। इस तरीके से अगर तैयार कर लिया आपने तो स्टैटिक करंट अफेयर तो होगा ही तैयार आपका, विद स्टैटिक भी हो जाएगा यहाँ से। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस में और जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं, एसएससी जीडी, एसएससी कांस्टेबल, सीजीएल, एसएससी सीपीओ, और रही बात बैंकिंग के क्षेत्रों में भी है इनका कुछ योगदान। और बात करते हैं उत्तर एसएस यूपी वीडियो, इन सभी परीक्षाओं में जो है ये बहुत अच्छा काम कर जाएंगे आपके लिए, बहुत अच्छा काम। ठीक है भाई। तो अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है? चलिए, तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है? देखिए क्या है वो क्वेश्चन। ई खरीद में, किसमें? ई खरीद में, ई खरीद में पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक जो रहा है वो किसका रहा है? बटेज। वो सर्वाधिक बटेज जो रहा है वो किसका रहा है? त्रिपुरा का रहा। किसका रहा है? त्रिपुरा का। लो जी, एक तो याद यहाँ से हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर यहाँ से बात करें कि एयरफोर्स ने पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास, कौन सा? प्रलय अभ्यास शुरुआत की। एक ये क्वेश्चन चिपका लो। ठीक है। ठीक है। दूसरा, पूर्वोत्तर में भारत के पहले संपीड़ित बायोगैस
संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ पर किया गया है? जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है असम में। कहाँ पर? असम में। ये भी चिपका लो एक क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे तो गज उत्सव, गज उत्सव, ठीक है। तो ये कब, ये भी क्या कहाँ हुआ है? 2023 का उद्घाटन। 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये भी असम में। असम में कहाँ पर? काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में। क्योंकि इसको क्या होता है कि हाथी जो परियोजना थी यानी कि एलिफेंट प्रोजेक्ट, एलिफेंटा जो था वो कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 92-93 में। तो इसको 30 साल पूरे हो गए। कितने हो गए हैं? 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 30 वर्ष पूरे होने के बाद जो है यहाँ पर इन्होंने उत्सव मना दिया है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए। यानी कि क्या? पहली बात यह है कि ई खरीदारी में पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक जो स्थान है वो किसका मिला है? त्रिपुरा को। और एयरफोर्स ने पूर्वोत्तर भारत में क्या शुरू करा है? प्रेलाभ्यास शुरू किया है। पूर्वोत्तर में भारत के पहले संपीड़ित बायोगैस का संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? असम में बेटा। फिर है गज महोत्सव, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पर? असम में। और असम में भी कहाँ पर? काजीरंगा में 30 वर्ष पूरे होने पर। यहाँ पर एक और बात बताऊँ, 3167, ठीक है, टाइगर हो चुके हैं, टाइगर हो चुके हैं भारत में। 3167 टाइगर हो चुके हैं भारत में। भारत के 75 वर्षों में, भारत के 75 वर्षों में 75% दुनिया का टाइगर जो है वो भारत में है। यहाँ से और आगे टाइगर प्रोजेक्ट जो हुआ था वो 1973 में शुरू हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, और इसके जो है 50 वर्ष पूरे हो गए। कितने हो गए? 50 वर्ष पूरे हो गए, ये भी याद रखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 50। हाथी का जो सबके कितने हो चुके हैं? प्रोजेक्ट एलिफेंटा के कितने हो चुके हैं? 30 वर्ष, ठीक है। फिर इसका हाथियों की संख्या, सॉरी इनकी संख्या, टाइगरों की संख्या कितनी हो चुकी है? 3167। कितना है ये? पूरी दुनिया का 75% भारत में है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन यहाँ से हम रिवाइज करा रहे हैं आपको। आप ये खुद देखिए कि क्या मेहनत लगती है नहीं लगती है, क्या कंटेंट में मेहनत लगती है नहीं लगती, बनाने में लगती है भाई मेहनत। अगर आप इस मेहनत को ना सराहा हो तो फिर बेकार है। तो इसलिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन दोस्तों को अभी तक नहीं पता कि भाई ऐसी भी पढ़ाई हो रही है कहीं पर जहाँ धुआंधार प्रैक्टिस हो रही है आपकी, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, तो आप उन्हें जल्दी बताओ और उन सबको। बहुत तकड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ लगातार क्लास आपको मिलती हैं यहाँ, अब वो भी बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है। बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं यहाँ पर आपको, ठीक है। केवल आपको कोऑपरेट करना है, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने क्वेश्चन बना दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटी रिच पहल, तो टी एन रिच पहल, टी एन रिच पहल का संबंध किस राज्य से? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किस राज्य से? मैं आपको बता देता हूँ, ये तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से, ठीक है। इसे याद रख लो, इसे याद रख लो, चिपका लो इसको। कहाँ से है ये? तमिलनाडु से है। अब ये है क्या? ये क्या है पहल? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद में बताते क्या है भाई। तो ये रिच पहल क्या है? ये गांव, शहर और कस्बों के बीच में हेलीकॉप्टर सेवा का काम है। ये क्या है? ये पहले बात देख लेते हैं क्या है ये। तो ये क्या है? शहर और कस्बों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा है ये, ठीक है। ये है जी। दूसरी अगर हम बात करें तो क्या है ये? यानी कि राज्य में कुल 80 हेलीपैड बनेंगे जिससे काम चल जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय उड़ान नीति। इसका मतलब मैंने तीसरा पॉइंट है उड़ान नीति को बढ़ावा देना, ये आपका हो गया यहाँ से। तो देखिए टी एन रिच पहल का संबंध जो है वो तमिलनाडु से है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी पहल चलाई है? तमिलनाडु से पूछा जा सकता है। ऐसे भी शहर और कस्बों के बीच में हेलीकॉप्टर सेवा है, ठीक है। हेलीकॉप्टर सेवा है। और राज्य में कुल कितने बनेंगे? 30 हेलीपैड बनेंगे। और राष्ट्रीय उड़ान नीति को बढ़ावा देना है, इसमें राष्ट्रीय उड़ान नीति को बढ़ावा देना है जी। इतना तो हो गया आपका यहाँ से, ठीक है भाई, बताइए। ठीक, बहुत बढ़िया जी। देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका वर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है एग्जाम में,
और उन क्वेश्चनों को जो है आप ध्यान रखे करो, उन क्वेश्चनों का ध्यान रखोगे जब भी तो काम चलेगा। ठीक है भाई, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो कैसा काम चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा नहीं जा सकता कि आपको बिल्कुल कौन कौन से याद है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पेपर बनेगा। आपको तो पेपर एग्जामिनर के अनुसार तैयार करना है ना भाई। ठीक है, तो चलिए स्पेस पायनियर कंपनी का संबंध है, यानी कि स्पेस पायनियर कंपनी का संबंध ये किस देश से है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये चीन देश से है। किस देश से है? चीन देश से। पहली तो बात ये। दूसरी ये क्या है, ये टियालांग 2 रॉकेट को उतारने का काम इसने किया है। ठीक है, अब इस रॉकेट को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो स्काई ड्रैगन 2 के भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्काई ड्रैगन 2 भी कहा जाता है। स्काई ड्रैगन 2 भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से हो गई इस करंट अफेयर से। ये तो हो गया करंट अफेयर। पायनियर जो है कंपनी का संबंध किससे? चीन से। टियालांग 2 रॉकेट उतारने का इन्होंने जो काम किया है, और स्काई ड्रैगन 2 भी कहा जाता है। अब बात आती है इससे रिलेटेड कुछ क्या है। चीन युआन, यानी कि चीन का युआन जो है, चीन का युआन रूस में सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला मुद्रा बनी है। व्यापार वाली मुद्रा लगभग 23.6% जो है इनने व्यापार किया है। फिर ठीक है भाई, दूसरे अगर पॉइंट करें तो चीन हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना। पहला एशियाई देश, ये भी चिपका लो, पहले एशियाई देश बना। ठीक है, चीन के वैज्ञानिकों ने, तीसरा बात क्या है देखिए, इसे भी चिपकाओ। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्टिक भेड़िया, जंगली आर्कटिक भेड़िया जिसका नाम है माया बनाया। ठीक है भाई, लो कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। स्पेस पायनियर कंपनी का संबंध चीन से है। टियालांग 2 रॉकेट उतारने का स्काई ड्रैगन 2 भी कहा जाता है। चीन का युआन रूस में सबसे ज़्यादा व्यापार वाली मुद्रा बन गई है। चीन हाइड्रोजन के से संचालित करने वाली ट्रेन शुरू करने वाले एशिया का पहला देश बन गया है। चीन के वैज्ञानिकों को दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्टिक भेड़िया माया बनाने का जो है श्रेय जाता है। ठीक है भाई, इतना हो गया होगा आपका। ठीक है, बताइए मज़ा आ रहा ना भाई? बताओ पहले तो, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, ये बताइए पहले। ठीक है, मज़ा आ रहा है इसमें? करंट अफेयर अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे तो। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छे से। ठीक है, इतना अगर आप डेली करंट अफेयर तैयार करते गए ना, जितना मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये समझ लीजिए आपका कोई एग्जाम ऐसा बचेगा नहीं जिसमें पूरे से पूरा करंट अफेयर ना करके हो। पूरे से पूरा करंट अफेयर करके आओगे, ये वादा है मेरा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूड कॉनक्लेव यानी फूड कॉनक्लेव 2023 मंथन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है तेलंगाना ने ये शुरू किया है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन ये आ गया।
अब देखिए ये तो हो गया इतना करंट अफेयर। अब यहाँ से कुछ स्टैटिक देख लेते हैं और इसके साथ का, यानी कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव जो बनी है वो कौन बनी है? वो है शांति कुमारी। कौन बनी है जी? शांति कुमारी बनी है। इसे नोट कर लो, चिपकाओ इसको अच्छे से, ठीक है। बथुकंपा उत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। इसको भी चिपकाओ। तीसरा जो है इसमें, ठीक है, तीसरा जो है पहला, यानी कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये भी कहाँ पर है? तेलंगाना में। इसे भी चिपकाओ, ठीक है भाई। भारत की सबसे बड़ी तैरने वाली सौर परियोजना, यानी कि भारत की सबसे बड़ी तैरने वाली सौर ऊर्जा परियोजना ये भी कहाँ पर है? तेलंगाना, ठीक है भाई। इसे भी चिपकाओ। तो बताओ कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए यहाँ से? कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए? बहुत ना। यानी कि देखो, फोर्ट कॉन्क्लेव जो है 2023 मंथन कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया? तेलंगाना में। कहाँ पर शुरू किया गया? तेलंगाना में शुरू किया गया है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? शांति कुमारी बनी है। बंथुकंपा उत्सव जो है तेलंगाना मनाया था। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है तेलंगाना में है। भारत की सबसे बड़ी तैरने वाली जो सौर प्रणाली है वो कहाँ पर ऊर्जा है? तेलंगाना। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 29वें राज्य के रूप में बना था। कब बना था? 29वें राज्य के रूप में कब बना था? ये बना था 2014 में, यानी कि जून 2014 में बना था। इसको थोड़ा याद रखना। देखिए आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? आपको एक तो रखना 22वां राज्य तो सिक्किम बना था, 25वां राज्य गोवा बना था, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था, 27वां राज्य यूके बना था, 28वां राज्य जो है वो झारखंड बना था, ठीक है। और 29वां राज्य जो है तेलंगाना बना था। इन राज्यों को भी याद रखना। 15वां राज्य जो गुजरात बना था। तो 15वां राज्य गुजरात हो गया, 22वां सिक्किम हो गया, 25वां जो है गोवा हो गया, 26वां छत्तीसगढ़ हो गया, 27वां यूके हो गया, 28वां जो है वो झारखंड हो गया और 29वां जो हो गया आपका वो तेलंगाना हो गया। इस तरीके से इन राज्यों का जो है वो गठन किया गया था। इनको भी थोड़ा सा याद कर लेना चाहो तो। ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कौन कौन से राज्य बने थे, ठीक है, कब कब कहाँ कहते हैं, 26-25 ऐसे पूछ ले जाता है, ठीक है भाई। तो इतना हो गया होगा आपका। बताओ कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। हेलीकॉप्टर मनी वाली जो क्वेश्चन है वो भी तेलंगाना से ही है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, परंतु हम लेटेस्ट को कवर करते हैं, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो बहुत क्वेश्चन है तेलंगाना से तो, परंतु हम लेटेस्ट भी तैयार करते हैं इसके साथ साथ जिनकी अब उम्मीद है आने की, भाई, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अब है IMF विश्व बैंक की, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जिसे बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, की बसंत वार्षिक बैठक जो है, ठीक है, वह कहाँ पर होगी? वो होगी वाशिंगटन DC में होगी, ठीक है भाई। और वो कहाँ पर होगी बैठक ये भी मैं बता देता हूँ। तो IMF का हेडक्वार्टर है वहाँ पर होगी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यहाँ पर ये बैठक होनी है, ठीक है। और बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीतारमण वित्त मंत्री सीतारमण भाग लेने के लिए USA गई हैं, USA की यात्रा पर गई हैं, ठीक है भाई। USA की यात्रा पे। अगर और बात करें इसमें भाग लेंगे कौन कौन, अगर हम बात करें कि भाग कौन लेंगे तो इसमें एक तो लेंगे सभी वित्त मंत्री और प्लस बैंकर, बड़े बड़े बैंकर इसमें भाग लेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें 12 अप्रैल की, 12 अप्रैल को एक डेट और है, 12 अप्रैल को कौन है? सीतारमण व शक्तिकांत दास
ये दोनों मिलकर G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये क्या करेंगे? वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक की अध्यक्षता, ठीक है भाई, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ठीक है। IMF जो है और विश्व बैंक की बसंत वार्षिक बैठक जो होगी वो कहाँ पर होगी? वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC में क्या होगी? MF का यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC उसमें होगी। और वित्त मंत्री सीतारमण उसमें भाग ले रही हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए उन्होंने USA की यात्रा की है। और इसमें भाग कौन कौन लेंगे? सभी देशों के जो वित्त मंत्री और सभी बैंकर इसमें भाग लेंगे। और 12 अप्रैल को सीतारमण और शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर हैं, 25वें RBI के गवर्नर हैं, RBI गवर्नर हैं, वह जो है इसमें भाग मतलब क्या करेंगे? G20 वित्त मंत्रियों की बैठक करेंगे। क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है वो कौन कर रहा है? भारत ही कर रहा है, ठीक है भाई। G20 की जो बैठक की अध्यक्षता कर रहा है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, स्टेमिस की, ठीक है। इतना हो गया आपको? बताओ इसको जल्दी बताओ, कोई दिक्कत हो तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। चलिए इस तरीके से तैयार करते रहो, हो जाएगा बढ़िया। यार क्यों घबराते हो आप लोग? करंट अफेयर से क्यों घबराते हो? ये कोई भारी चीज़ तो नहीं है भाई। ये कुछ आदमी 20 करंट अफेयर कराते हैं, हम 10 कराते हैं, 10 के 10 वो होते हैं जो कि बिल्कुल ऐसा मान के चलिए कि समुद्र का मंथन करने के बाद ये निकाले हुए होते हैं। समुद्र का मंथन करके जो है निकाले हुए होते हैं क्वेश्चन। इनका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सर हमें बहुत पढ़ना है। भाई इतने 20-20 क्वेश्चन कैसे डेली कैसे याद कर लोगे आप? डेली कैसे याद कर लोगे? नहीं कर सकते ना। इसलिए वो क्वेश्चन करो ना। फिर अनुभव, टीचर का अनुभव कहाँ गया? फिर तो टीचर बेकार है, फिर तो सारी चीज़ें आपको लिखा रहा। तो भाई हम तो तुम्हें 20 क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं, वो 10 क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि हम अपना अनुभव आपके साथ झोंक रहे हैं। क्योंकि फिर आपको टीचर से पढ़ने से फ़ायदा क्या? फिर जैसे कोई मैगजीन खरीद लो, ठीक है, उस मैगजीन से पढ़ लो। अगर बहुत ही पढ़ना है तो उस मैगजीन से पढ़ लीजिए, ठीक है। मतलब सटीक डाटा जो पढ़ना है आपको वो देखना है, ठीक है। चलिए हम डिजिटल नहीं है परंतु हमारा डाटा डिजिटल है पूरा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण ने पहली बार ये बात याद रखनी, पहली बार जब भी होता है कुछ तो होता ही है। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, इंडिया गेम्स, ठीक है भाई। इंडिया गेम्स प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर, नाम सुना होगा, डिजी लॉकर सॉफ्टवेयर है, डिजी लॉकर ऐप है, के साथ एकीकृत किया, ये वाली बात याद रखनी है, डिजी लॉकर। अब देखिए बात करते हैं क्या उद्देश्य क्या है? डिजिटल रूप को सशक्त करना, यानी कि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है डिजिटल रूप को सशक्त करना, सशक्तिकरण करना, ठीक है भाई, ये काम करना है। अगर हम बात करते हैं डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, ठीक है, IT मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, ठीक है भाई, प्रमुख पहल है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? हम अपने प्रमाण पत्र सारे रख सकते हैं, जैसे गाड़ी की RC रख सकते हैं, इसमें बिल्कुल ऐसी मिलेगी, नंबर चढ़ाओ, आपका ड्राइवर लाइसेंस रख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, गैस की किताब रख सकते हैं, बिजली का बिल रख सकते हैं, इंश्योरेंस रख सकते हैं, टोटल इसके कागज रख सकते हैं। और ये मान्य भी सरकार के द्वारा, ये डिजी लॉकर मान के, जैसे एम परिवहन मान्य होता है ऐसे डिजी लॉकर भी मान्य है। मेरे सारे कागज जो है डिजी लॉकर पर चले हुए हैं, ठीक है, मेरे भी सारे कागज जो है डिजी लॉकर पर लगे हुए हैं। कहीं भी अगर गाड़ी लेके जाओ, कुछ देखते हैं तो डिजी लॉकर खोल के दिखाओ तो भैया ये कागज है पूरे ओरिजिनल कागज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब डिजी लॉकर में है तो ओरिजिनल है, वही मान्य होंगे आपके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण की, ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण की क्या है? तो ये एक ऐसा मान चलिए, इसकी जो स्थापना की गई थी, भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी वो 1860 के अधिनियम के तहत और 1982 को शुरू की गई थी।
1982 से शुरुआत की गई थी। ठीक है भाई। खेलों को बढ़ावा देना, इसका काम क्या है? अगर हम बात करें खेलों को बढ़ावा देना इसका काम है। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, ये काम है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना इसका काम है। ठीक है भाई। उत्कृष्ट योगदान करना होता है इसका काम। बताइए, मज़ा आ गया ना? मज़ा आ गया बिल्कुल पूरे क्वेश्चन में। यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण की पहली बार खेलो इंडिया गेम्स के प्रमाण पत्रों को डी लॉकर के साथ एकीकृत किया है और उद्देश्य डी लॉकर रूप, ठीक है, सशक्तिकरण बनाना है। इतनी बात आपको याद करनी है यहाँ से। ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, सारे क्वेश्चन प्योर क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग पॉलिसी या रेगुलेटिंग प्रोसेस बनाने के लिए, रेगुलेटरी प्रोसेस बनाने के लिए छोटा सा क्वेश्चन है। बनाने के लिए आरबीआई ने प्रभा पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है भाई, ये याद रखना। अब बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना 1935। ठीक है। अगर हम राष्ट्रीयकरण की बात करें, राष्ट्रीयकरण की 1949। अगर गवर्नर की बात करें, गवर्नर की, तो 25वें गवर्नर हैं। 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है भाई, ये है आपके थोड़ी सी जानकारी। ठीक है। अब ये बात हो चुकी है हमारी करंट अफेयर में, यानी कि आज का करंट अफेयर जो है आपका हो चुका है लगभग। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक की, यानी कि जीके। हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं जीके के। ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो हमारे जीके के रहते हैं। मैं लिख देता हूँ, आप उनके जवाब देते रहना। ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। पहला क्वेश्चन है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय ग्रीनविच से आगे है कितना? ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सूर्य में सर्वाधिक होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है? पीओके और श्रीनगर को जोड़ता है दर्रे का नाम बताना क्या है? चौथा क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन है? पांचवा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन जो है वो क्या है? छठा क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक है, छठा क्वेश्चन धान के खेत से उत्सर्जित होती है। पहले इनके जवाब दीजिए। ठीक है, इनके जवाब दीजिए, जल्दी दो इनके जवाब फुर्ती से। ठीक है बेटा, फुर्ती से जवाब दो इनके। सबको पता है इनका, तुम्हें नहीं पता तो इन सबको पता है। तो ये कितना आ गया भाई? 5 सही 1/2 घंटे। याद, यहाँ पर सर्वाधिक जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कौन सी है? हाइड्रोजन। यहाँ पर जोड़ता है वो बुर्जिल ला दर्रा। ठीक है, यहाँ पर लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता 22 मई। ठीक है, धान में कौन सा होता है? मीथेन। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन होती है। तो ठीक है भाई, ये तो हो गए 6। ठीक है, नोट कर लो इनको 6 को, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका बिल्कुल। ठीक है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 4 और क्वेश्चन है हमारे, 4 क्वेश्चन और हैं हमारे, उन्हें और देख लो। 4 क्वेश्चन क्या है वो हमारे, देखो। 7वां क्वेश्चन है हमारा, पवित्र भूमि किसे कहा जाता है?
पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? ठीक है, थोड़ा सा साउंड ब्रेक करना। 8वां जो है वो क्या है? पवित्र भूमि हो गया। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? फिर ये है आपका कि भारत में प्रथम नागरिकता अधिनियम कब आया? अधिनियम कब आया? 9वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है आपका NHRC किस प्रकार का निकाय है? निकाय है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है किस प्रकार का निकाय है? ठीक है भाई। 10वां क्वेश्चन जो है वो हमारा आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? वो आपका 10वां क्वेश्चन आज का क्या है? ठीक है भाई, जल्दी बताइए। यानी किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? ठीक है, ये क्वेश्चन है। जल्दी बताइए क्या है, इनके आंसर क्या है? जल्दी बताओ फुर्ती से। ठीक है भाई, पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ। फिलिस्तीन को कहा जाता है। फिलिस्तीन को कहा जाता पवित्र भूमि। ठीक है। प्रथम नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। NHRC क्या है? ये गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। स्थापना 1993। ठीक है, 1993। किसके वेतन पर नहीं लगता? तो राष्ट्रपति के नहीं लगता, राष्ट्रपति के वेतन पर नहीं लगता। तो इस तरीके से जो है हमारे ये क्वेश्चन हो चुके हैं स्टैटिक के भी और हमारे करंट अफेयर के भी। तो दोस्तों सेशन में अगर मज़ा आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में नए प्रैक्टिस सेट। और देखिए हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा रखा है पुलिस और यूपी SSC वीडियो के लिए, और हमने रीजनिंग लगा रखी है आपकी यहाँ पर, और करंट अफेयर तो डेली चल ही रहा है आपका। ठीक है, और प्ले लिस्ट बना दी गई है आपकी आधुनिक इतिहास की। ठीक है, मैथ की प्ले लिस्ट बना दी गई है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी। आप एक बार सारी वीडियो को देखिए, धीरे धीरे आपको तैयारी बहुत सॉलिड तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।